आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। साबिक सदर ने कहा कि अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है और हुकूमती अराकीन भी राब्तों में है। नाअहल हुक्मरानों की रुखसती का वक्त आ चुका है। शहबाज शरीफ आज बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। सबसे ज़्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। कि जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हालात बहुत बुरे थे। सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था, तो मुझे अंदाज़ा था कि हम एक मुश्किल वक्त से जब गुजरेंगे, तो मुझे अपनी टीम की फिक्र थी। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। घबराना नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को माना खेस पैगाम। इस्लामाबाद में कौमी ई बिजनेस पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पीटीआई ने हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया हो चुका था, इसलिए मुझे अपनी काबीना को कहना पड़ता था कि आपने घबराना नहीं है। और आज मैं अपोजिशन को यही जुमला कहता हूँ। मुझे यकीन था कि माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, और आज 2 साल में IT एक्सपोर्ट 2 से पौने 4 अरब डॉलर तक पहुँच गई। अगले चंद सालों में ये बरामदात 50 अरब डॉलर कर सकते हैं। मुहिम इस नालायक, नाजायज और नाअहल हुकूमत के खिलाफ चला रहे हैं। उस हुकूमत के खिलाफ जिसने तब्दीली का तो वादा किया, मगर 3 साल में तबाही के अलावा कुछ किया नहीं है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च ही हुकूमत पर अदम एतमाद साबित होगा। खुशी है कि अदम एतमाद ना लाने के ख्वाहिशमंद आज हमारा मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इमरान खान तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही लाए। उनका हर वादा झूठा और हर दावा धोखा निकला। ये तो कहते थे कि हर बुध को पार्लियामेंट में खिताब करूंगा, लेकिन आज इसी ऐवान को बेतौकीर कर रहे हैं। जिस ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को लहराते थे, उसी ने उन्हें करप्ट तरीन हुकूमत करार दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम पर वज़ीर आला सिंध के हंगामी इक़दाम। हर जिले में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन करने का फैसला। पुलिस में फौरी नई भर्तियों की हिदायत। मुनशियात के आदि अफराद को बहाली सेंटर मुंतकिल करने पर जोर। क्रिमिनल्स की जमानत को मुश्किल बनाने के लिए ज़रूरी कानून साजी पर इत्तेफाक। आदि मुजरिमों की टैगिंग पर मुशीर कानून से सिफारिशात तलब। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में IG सिंध, डेप्यूटी DG रेंजर्स और खुफिया इदारों के नुमाइंदगान की भी शिरकत। कराची में बेकार पुलिस को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला सिंध का तमाम SHOs को 15 दिन का अल्टीमेटम। अमन अमान से मुतालिक इजलास में जराइम कंट्रोल करने में नाकाम SHOs को फारिग करने का हुक्म। बोले, पुलिस और रेंजर्स जो मर्जी हिकमत अमली बनाए, मुझे नताइज चाहिए। अब खुद सरप्राइज विजिट करूंगा। सड़कों पर पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी यकीनी बनाऊंगा। मुराद अली शाह का जेलों से भी गैंग ऑपरेट होने का इंकशाफ। जेलों में भी जराइम पेशा अफराद को निशाने इबरत बनाने के अहकाम। डाकू को पकड़ना पड़ेगा, हमारे को डाकू पकड़ के करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? आवाम को ये देना चाहता हूँ कि अपनी हिफाजत खुद करें। यही के काम पे जा रहे हैं, बंदा एहतियात से चले जाए काम पे। कराची में डाकू बेलगाम, दिन दिहाड़े शहरी लुटने लगे। घर, महल्ला, सड़कें, शाहराहें, दुकानें और शॉपिंग मॉल, कोई जगह महफूज नहीं। गुज़िश्ता 1.5 माह में डकैती और लूटमार के दौरान पुलिस एहलकार समेत 15 शहरी जान से गए। 80 से ज़ायद अफराद जख्मी। जिला वस्ती वारदातों में पहले नंबर पर आ गया।
वाटर पंप पर डकैती की कोशिश में पकड़े जाने वाले शख्स पर आवाम का तशद्दुद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेका ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिला जवाब करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा, जानबूझकर पाकिस्तान में अखलाकियात को तबाह करने की कोशिश की गई। बदकिस्मती से इस्लामी माशरे की अक्कासी मगरबी ममालिक में मिलती है। इजलास के शुरका ने ऑर्डिनेंस को माशरे की बेहतरी के लिए अहम कदम करार देते हुए कहा कि अब किसी की इज्जत को उछाला नहीं जा सकेगा। पेका ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया कि इमरान खान को तनकीद बर्दाश्त नहीं। वो महंगाई और अपने माफियाज पर तनकीद करने वालों को जेलों में डालना चाहते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। बोली, इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। झूठ बोलने पर वज़ीर-ए-आज़म समेत वुज़रा और किराए के तर्जुमानों को जेल में होना चाहिए। काले कानून के तहत सोशल मीडिया पर रीट्वीट करना भी जुर्म होगा। पीपल्स पार्टी का पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, 17 फरवरी को सेनेट इलेक्शन था और 18 फरवरी को यह ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस लाने का मतलब यह है कि ये पार्लियामेंट पर यकीन नहीं रखते। ये ड्रैकोनियन कवानीन से मीडिया और अपोजिशन को खौफजदा करना चाहते हैं। ऐसे ऑर्डिनेंस से महंगाई के मारे आवाम की चीखें नहीं दबाई जा सकती। जिन्होंने यह कानून बनाया उन्हीं पर लागू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर FIA के छापे को इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को शो कॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने डायरेक्टर FIA से पूछा कि क्या आपने इंक्वायरी के बगैर छापा इसलिए मारा कि शिकायत वफाकी वजीर की थी। TV शो में सबने वही बात की तो बाकी तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मीडिया तंजीमों ने पेका एक्ट को मुस्तरद कर दिया। PBA, APNS, PFUJ और MN के नुमाइंदगान का वजारत इत्तलात कमेटी के इजलास से वॉकआउट। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान का कहना था कि वजारत इत्तलात आज़ादी इज़हार राय मस्क कर रही है। सहाफ़ी बिरादरी पहले भी हुकूमत को खतरनाक रुझान से खबरदार कर चुकी है। ऐसे इक़दामात से हुकूमत, अवाम और मीडिया में दूरियां पैदा हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 23 फरवरी को 2 रोज़ा तारीख़ी दौरा रूस पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर रूस जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी रूस जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद। जनरल नदीम रजा से मुलाकात में दिफाई शोबे में ताउन, तरबियती प्रोग्राम और मुश्तरका मशकों पर तबादला ख्याल। कोहलू में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन हैदर अब्बास की कराची में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। और मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1360 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,040 हो गई।